खुदावंद यीशु मसीह जो कि तौरेत और अंबिया के सहाइफ की तकमील हैं, उन्हीं के नाम में आपकी सलामती हो। आज की वीडियो इस साल की आखिरी वीडियो होगी और आपसे दोबारा से फिर नए साल पर मुलाकात होगी। तो इस मौके पर मैं उन सभी लोगों के लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ जो कि इस चैनल को बाकायदगी से देखते हैं, क्योंकि मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग हैं जिनकी वजह से हर रोज़ मुझे तहरीक मिलती है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नए पैगाम का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो इसलिए फिर मैं चाहे जितना भी मसरूफ़ हूं, मेरी कोशिश होती है कि मैं ये पैगामात आपके लिए तैयार कर सकूं। तो इसलिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं और मैं शुक्रगुजार हूं अपने उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो किसी ना किसी तरह से साल भर इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते रहे, और फिर उन अपने बहन भाइयों के लिए भी, उन व्यूअर्स के लिए भी जिन्होंने क्रिसमस की इन खुशियों में मुझे याद रखा और कुछ टोकन ऑफ लव, कुछ हदिया जात भेजे। तो आप सभी के लिए मैं खुदा का दिल से शुक्रगुजार हूं। तो अब आइए हम आज के मौजू की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आमद का चौथा इतवार है और बहुत सारी कलीसियाओं में इस दिन एक शमा रोशन की जाती है जिसे मोहब्बत की शमा कहते हैं। अब मोहब्बत का लफ्ज़ आपके लिए नया नहीं है और यकीनी तौर पर आप इस पर बात करते रहते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम अहद अतीक में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं मोहब्बत के लिए उन पर गौर करेंगे। और मेरा ईमान है कि जब आप इसको गौर से सुनेंगे तो यकीनी तौर पर आपके लिए और आपके वसीले जो दूसरों तक ये बात पहुंचती है उनके लिए बाइसे बरकत होगी। तो इस हवाले से पहली चीज़ जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं वो ये है कि यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं कि वो अहद अतीक की तकमील है। इससे मुराद यह है कि उनके बारे में सिर्फ चंद पेश गोइयां ही नहीं पाई जाती हैं, बल्कि पूरे का पूरा अहद अतीक और अहद अतीक में जो भी अहम इंतजामात पाए गए हैं वो सभी के सभी आके मसीह यस्सू में पूरे होते हैं। और आज की वीडियो हम देखेंगे कि किस तरह से वो सारी सफ़ात जो खुदा की अहद अतीक में ज़ाहिर हुई वो भी आकर मसीह में तकमील पाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम खुदा की कुदरत की बात करें तो अहद अतीक में इसका जो बेहतरीन हम इजहार देखते हैं कि जब खुदा ने बनी इसराइल को मिस्र से निकाला तो वो सारे जो देवता थे जो कि बनी इसराइल के ख़िलाफ़ थे, चूँकि वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हैं इब्लीस के, और उस ज़माने की उस इलाके की जो सबसे बड़ी ताकत यानी मिस्र था, किस तरह से खुदा ने अपनी कुदरत से उसे शिकस्त दी। तो नए तमाम में देखते हैं कि इससे भी बड़े दुश्मन को शिकस्त दी गई, यानी कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने पाक जिंदगी बसर करके पहले तो गुनाह को शिकस्त दी, और फिर जब वो सलीब पर गए और मुए और जी उठे तो फिर उन्होंने मौत को भी शिकस्त दे दी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगरचे के अहद अतीक में भी खुदा की कुदरत का इजहार हुआ, लेकिन इस वाली कुदरत की जो तकमील है वो मसीह में होती है कि जब वो गुनाह और मौत को शिकस्त देते हैं। फिर दूसरी बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं वो ये है कि खुदा की अगरचे कि बहुत सारी सफ़ात अहद अतीक में ज़ाहिर हुई हैं, उनमें से एक जो खूबी है, खुदा की एक सिफ़त है, वो मोहब्बत है। तो अब अहद अतीक में जो कि इब्रानी में लिखा गया है तो वहाँ पर हमें दो बुनियादी लफ्ज़ मिलते हैं जो मोहब्बत के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो उनमें से पहला लफ्ज़ जो है वो है आहव, या बाज़ औक़ात इसे आहब भी कहा जाता है। तो ये वही लफ्ज़ है जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हुब्बुल वतनी, जहाँ से लफ्ज़ मोहब्बत निकला है। तो ये एक आम लफ्ज़ है जो कि अहद अतीक में हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में इस्तेमाल हुआ है। ये लफ्ज़ खुदा के लिए भी इस्तेमाल हुआ है कि खुदा ने अपने लोगों से मोहब्बत रखी। इसी तरह इंसानों से कहा गया कि उन्होंने खुदा से मोहब्बत रखनी है। फिर इसी तरह से जो इंसान आपस में मोहब्बत रखते हैं, जैसे कि हो सकता है मियाँ और बीवी हैं, बहन भाई हैं, तो इस तरह की सारी मोहब्बत जो होती है इसको आहव कहा जाता है। इसके अलावा अहद अतीक में यानी कि इब्रानी ज़ुबान में जो दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है खेसेद, और ये लफ्ज़ भी वो है जो कि खुदा और इंसान की मोहब्बत के लिए और बाज़ औक़ात एक दूसरे की मोहब्बत के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जब ये टेक्निकल मानों में इस्तेमाल हुआ तो ये ख़ास तौर पर खुदा की जो मोहब्बत इसराइल के लिए है, अपने लोगों के साथ है, उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। अब उर्दू बाइबल में इसका आम तौर पे जो तर्जुमा किया गया है वो शफ़क़त है। मिसाल के तौर पर जब हम ज़बूर 100 और उसकी 5वीं आयत पढ़ते हैं जिसमें लिखा है खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है, तो यहाँ पे जो लफ्ज़ है कि खुदा की शफ़क़त, तो इब्रानी ज़ुबान में यह लफ्ज़ खैसेद है।
लेकिन जब इंग्लिश में आप देखते हैं तो इसके लिए कई लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। चूंकि ये लफ्ज़ इतना गहरा है कि इसको आसानी से बयान नहीं किया जा सकता है, तो मैं चंद एक लफ्ज़ जो कि इंग्लिश में इस्तेमाल हुए हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। तो ये ज़बूर 100 ही है, उसकी 5वीं आयत, और इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशंस हैं खैसद की, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। तो उसके लिए NIV न्यू इंटरनेशनल वर्जन जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है वो लव है, और आगे लेकिन इसको डिफाइन करता है दैट एंड्योर्स फॉर एवर, यानी कि वो मोहब्बत जो कि हमेशा तक रहती है। इसी तरह से हम न्यू लिविंग ट्रांसलेशन की बात करें तो उसमें कहा गया है अनफेलिंग लव, यानी कि वो मोहब्बत जो कभी हार नहीं मानती है। इसी तरह से ESV यानी कि इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन में ये लफ्ज़ स्टेडफास्ट लव है। स्टेडफास्ट के लिए जो उर्दू में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो है अटल, साबित कदम, या फिर जो मेरा पसंदीदा है वो है गैर मुतज़लज़ल मोहब्बत, यानी कि वो वाली मोहब्बत जो कभी जुम्बश नहीं खाती है। इसी तरह से जो बेरियन स्टैंडर्ड बाइबल है उसमें लविंग डिवोशन इस्तेमाल हुआ है। अब ये भी बड़ा खूबसूरत तर्जुमा है। डिवोशन के एक मतलब तो अकीदत हो सकता है, लेकिन इसका दूसरा मतलब बनता है कि ऐसी मोहब्बत जिसकी वजह से कोई अपने आप को किसी काम के लिए वक्फ कर देता है, यानी कि ऐसी मोहब्बत जो सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं होती है या सिर्फ जो उसमें अमल ही शामिल नहीं होता है, बल्कि उसमें आपके जज्बात भी शामिल हो जाते हैं। और जब ऐसा हो जाए तो जाहिर है कोई अपने आप को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो जाए। इसी तरह से न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल 1995 वर्जन में एक और बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, वो है लविंग काइंडनेस, यानी कि ऐसी मोहब्बत जो किसी को बुरी हालत में नहीं दे सकती बल्कि इस बात के लिए तैयार रहती है कि कुछ करे। और फिर नेट बाइबल में एक और खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो है लॉयल लव, जिसका मतलब यह है कि ऐसी मोहब्बत जो हर हाल में वफादार रहती है, यानी कि उस वक्त भी जबकि दूसरा जो साथी है, जो पार्टनर है, वो बेवफाई पर उतर आए लेकिन ये वाली मोहब्बत फिर भी बेवफाई ना करे, तो इस तरह की मोहब्बत को कहा गया है लॉयल लव, या इब्रानी जुबान में हम कहेंगे तो खैसद है। तो अब इन चंद ट्रांसलेशन से एक अंदाजा तो आप ये लगा सकते हैं कि जो लफ्ज़ खैसद है ये अपने आप में बहुत गहरा है, इतना गहरा कि जब मुख्तलिफ ट्रांसलेटर्स ने कोशिश की कि इसका तर्जुमा किया जाए तो उसके उन्होंने कई पहलू देखे और जो उन्हें फिर बेहतरीन लगा उन्होंने उसका जिक्र उसमें कर दिया। अब अगरचे कि ये सारी ट्रांसलेशंस अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं और दरअसल अगर हम गहराई में जाएं तो सबका एक जैसा मतलब बनता है, लेकिन जो लफ्ज़ मुझे ज़्यादा पसंद है उनमें से पहला है जो NLT का है, यानी न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में इस्तेमाल हुआ है, अनफेलिंग लव, वो मोहब्बत जो कभी हार नहीं मानती है। दूसरा लफ्ज़ जो मुझे बेरियन स्टैंडर्ड बाइबल का पसंद आया, जिसमें कहा गया है लविंग डिवोशन, यानी कि ऐसी मोहब्बत जो अपने आप को किसी काम के लिए मखसूस कर देती है। और फिर तीसरी ट्रांसलेशन जो मुझे पसंद है वो नेट बाइबल की है कि जिसमें खैसद को लॉयल लव कहा गया है कि जब एक पार्टी नाकाम भी हो जाए तो दूसरी पार्टी जो है, दूसरा शख्स जो है वो फिर भी वफादार रहे। दरअसल ये वो मोहब्बत है जो खुदा और इसराइल के रिश्ते में हम देखते हैं कि बनी इसराइल के साथ खुदा ने मोहब्बत की, खुदा ने उन्हें चुना, अपना बनाया, लेकिन हम देखते हैं कि बनी इसराइल शुरू से ही नाकाम होते आए, लेकिन खुदा फिर भी वफादार रहा। और खुदा उनकी बेवफाई के बावजूद क्यों उनके साथ वफादार रहा, इसकी वजह खुदा खुद होसिया 11 बाब उसकी 8 आयत में बताते हैं, जहां लिखा है, ऐ इफ्राइम मैं तुझसे क्यों कर दस्तबरदार हो जाऊं, ऐ इसराइल मैं तुझे क्यों कर तरक करूं, मैं क्यों कर तुझे अदमा की मानिद कर दूं और ज़बोइम की मानिद बनाऊं, मेरा दिल मुझ में पेच खाता है, मेरी शफकत मौजज़न है। खुदा ताला कहते हैं कि इसराइल मैं तेरी अदालत तो करना चाहता हूं, लेकिन जब मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं तुझे उन शहरों की मानिद बना दूं जिनको मैंने पहले बर्बाद किया, तो मेरे दिल को कुछ होता है, मेरा दिल अंदर पेच खाता है और मेरे अंदर जो शफकत है, खैसद है, मोहब्बत है, वो मुझे मजबूर करती है कि मैं तेरे साथ वफादार रहूं।
تو اس طرح سے خیسد ایک ایسی محبت کا نام ہے کہ جس میں تمام تر جذبات شامل ہیں، جس میں صرف پسندیدگی شامل نہیں ہے، جس میں کسی کے لیے کچھ کرنے کی خواہش شامل نہیں ہے، بلکہ اس میں ترس شامل ہے، اس میں وہ تکلیف شامل ہے، اور اس کو آپ اگر انسانی زبان میں کہنا چاہیں تو وہ والی محبت جو ماں باپ اپنے بچوں سے رکھتے ہیں کہ ان کی تمام تر خامیوں، ہر طرح کی ان کی برائیوں کے باوجود پھر بھی کہیں اندر سے ان کے اٹھتا ہے کہ ان کے لیے وہ بھلائی پیدا کریں۔ تو اسی طرح کی محبت عہد عتیق میں خدا نے اسرائیل سے رکھی، لیکن جیسے اس ویڈیو کے شروع میں میں نے کہا کہ جو کچھ عہد عتیق میں ہم دیکھتے ہیں، نیا عہد نامہ جو ہے وہ اس کی تکمیل ہے۔ مسیح میں آ کر خدا کی وہ ساری صفات اپنے عروج کو پہنچتی ہیں، ان کا ہمیں بہترین اظہار ملتا ہے، اور یہی سبب ہے کہ ہم یوحنا 3:16 میں پڑھتے ہیں، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو اب اس والی آیت میں آپ دو باتوں کا اظہار دیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر کہ وہ محبت جو عہد عتیق میں ہمیں بتایا گیا کہ خدا نے اسرائیل سے رکھی، اب نئے عہد نامہ میں پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف اسرائیل کے لیے نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ پوری دنیا سے، پورے جہاں سے، تمام انسانوں سے ایسی ہی محبت رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات ہم نوٹ کرتے ہیں کہ جب خدا نے اس دنیا سے محبت رکھی ہے تو وہ تمام رنگ جو کہ عہد عتیق کی خیسیت میں، پرانے عہد نامہ کی محبت میں ہمیں نظر آتے ہیں، وہ یہاں پر بھی نظر آتے ہیں کہ خدا نسل انسانی پر ترس کھاتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ یہ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے اندر سے یہ اٹھتا ہے کہ وہ ان کے لیے کچھ کریں، اور پھر وہ اپنے بیٹے کو وقف کر دیتے ہیں۔ یہ لونگ ڈیووشن ہے، یہ انفیلنگ لو ہے، یہ ایسی محبت ہے جو ہار ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اس سب کے پیچھے وجہ اس کا لائل لو ہے جو کہ انسان کی تمام بے وفائی کے باوجود وفادار رہتی ہے۔ تو اس طرح سے میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح عہد عتیق کی تکمیل ہے۔ نہ صرف وہ عہد عتیق میں پائی جانے والی تمام اہم شخصیات کی تکمیل ہے، نہ صرف سارے خدا کے منصوبوں کی تکمیل ہے، نہ صرف ہر طرح کے انتظام کی تکمیل ہے، نہ صرف اہم واقعات کی تکمیل ہے، بلکہ خود خدا کی جو صفات عہد عتیق میں ظاہر ہوئیں، یسوع مسیح ان کی بھی تکمیل ہے۔ اور آج جب ہم محبت کی شمع روشن کر رہے ہیں تو ہم اسی بات کو یاد کر رہے ہیں کہ بے شک اس سے پہلے بھی ہم نے خدا کی محبت کو دیکھا ہے، لیکن جب یسوع مسیح انسان بن کر چرنی میں پیدا ہوتے ہیں تو یہ خدا کی اس محبت کا اظہار ہے جو کبھی ہار نہیں مانتی ہے، جو وفادار محبت ہے، اور پھر یہ اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے کہ جب یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان دیتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ خدا ہمیں فضل دے کہ جب ہم اس شمع کو روشن کرتے ہیں، یسوع مسیح کی ذات پر غور کرتے ہیں، تو خدا کی اس لازوال محبت کے لیے مشکور ہوں جو اس نے ہمارے ساتھ دکھائی تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں۔ تھنک ببلیکلی، لیو پرپسفلی، ہیو اے ونڈرفل کرسمس سیزن۔